नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी की यादव में। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आज देखेंगे हम 20 प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी बिल्कुल दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन की घंटी दबाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इस राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात किसे यहाँ का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होने के बाद डिप्टी कमिश्नर कौन था, ये पूछा गया। किसको बनाया गया, यह पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चार्ल्स इलियट। तो इसी एक और प्रश्न बनता है, छत्तीसगढ़ की प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन सा है? तो चार्ल्स इलियट हो जाएगा। ठीक है, दो प्रश्न यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 1854 में हड़प नीति के आधार पर मराठा राज्य की ब्रिटिश शासन में क्या हुआ, विलय हुआ। उसके पश्चात चार्ल्स इलियट को रायपुर का प्रथम डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1854। ठीक है, हड़प नीति के आधार पर। ठीक है, मराठा राज्य का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था, जिसके प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन था? चार्ल्स इलियट। अगला प्रश्न देखेंगे, 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य के कांग्रेस जनों ने निम्न में से किस स्थान तक पैदल यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, काकीनाडा। काकीनाडा तक पैदल यात्रा थी। कब? 1923 में नारायण राव मेघावाले के नेतृत्व में कांग्रेस जनों का एक दल कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए पैदल काकीनाडा गया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में गया था यह भी पूछा जा सकता है। तो नारायण राव मेघावाल, इसको भी याद रखिएगा। नारायण राव मेघावाल। ठीक है, मेघावाल के नेतृत्व में एक दल कहाँ गया था? काकीनाडा तक पैदल गया था 1930 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, सितंबर 1942 में इस राज्य के एक विद्यार्थी रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर में किस गतिविधि में भाग लिया था? तो रामकृष्ण ने किस गतिविधि में नागपुर में भाग लिया था रामकृष्ण ने, यह पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा फहराया। ठीक है, तो 9 सितंबर 1942 को ठाकुर रामकृष्ण तथा उनके साथी वल्लभ दास को नागपुर में हाई कोर्ट पर तिरंगा फहराने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो नागपुर में तिरंगा झंडा किसने फहराया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने फहराया था। कब बोलेगा? तो 9 सितंबर। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? मोस्ट एमपी प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राज सिंह देव। ठीक है, तो राज सिंह देव ने बादल महल बनवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? मराठा सूबेदार पूछा है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महिपतराव दिनकर। छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा सूबेदार महिपतराव दिनकर है। ठीक है, अगला देख लेंगे, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी? तो महासमुंद जिले के कौन से स्थान का 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसांग ने यात्रा किया है, ये पूछा है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सिरपुर का यात्रा किया था 7वीं शताब्दी में। किसने? वेनसांग ने। इसको भी याद रखिएगा। तो वेनसांग कौन था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री थे, है ना, वेनसांग, जो 639 ईस्वी के लगभग छत्तीसगढ़ के सिरपुर नगर की यात्रा की थी। इस दौरान यहाँ पांडु वंश का शासक था। तो यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, 7वीं शताब्दी में वेनसांग की यात्रा के दौरान किस वंश का शासक था? तो पांडु वंश का शासन था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक थे। तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिंबाजी भोसले। छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले थे। तो बिंबाजी भोसले को 1758 में छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक नियुक्त किया गया था। इन्होंने 17
1787 तक क्या किया, शासन किया है। ठीक है, 1787 तक शासन किया बिम्बाजी भोसले ने, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, चीनी इतिहासकार ह्वेन सांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल का यात्रा की थी। छत्तीसगढ़ के जो दिया है उसमें से छत्तीसगढ़ के किस स्थल का यात्रा किया था ये बताना है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मल्हार। ठीक है, तो चीनी यात्री ह्वेन सांग ने 639 ईस्वी में के लगभग छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, जिसमें सिरपुर और मल्हार, एक क्या है, एक सिरपुर है और एक मल्हार, यह दोनों जगह का यात्रा किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 में सिपाही विद्रोह अथवा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया था। मोस्ट एमपी प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वीर नारायण सिंह, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद भी माना जाता है। ठीक है, तो 1857 में छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का सर्वप्रथम विरोध सोना खान के जमींदार, तो वीर नारायण सिंह कहाँ से, सोना खान के जमींदार थे। ठीक है, इन्होंने किया था सर्वप्रथम विद्रोह, जिन्हें 10 दिसंबर 1857 को फांसी दे दिए गए। तो एक प्रश्न और बनता है, वीर नारायण सिंह को फांसी कब दिया गया, तो 10 दिसंबर, ठीक है, 1857 को फांसी दे दी गई। यह क्रांति के दौरान शहीद होने वाले छत्तीसगढ़ से प्रथम व्यक्ति है, जिसे प्रथम शहीद माना जाता है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रितानी सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1871। तो 1871 को ब्रिटिश शासन द्वारा अपराध जनजाति अधिनियम पारित किया गया था। ये ब्रिटानिया लिखा गया, क्या है ये, ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।